वेलकम टू डीएस एडुकेटर। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर का पार्ट नंबर 3। इस पार्ट के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करूंगा जिसके क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं और अभी भी जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस कंसेप्ट पे आप अच्छे से ध्यान देना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको उसको फॉर्मूले की हेल्प से समझाऊंगा। ठीक है, जितने भी सारे एग्जाम होते हैं एसएससी, एनडीए, आरएएस, पटवारी और जितने भी कंपटीशन होते हैं सब में एलिगेशन मिक्सचर चैप्टर आपको पता है पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं लगभग सारे कंसेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। एक इंपॉर्टेंट रूल ध्यान दीजिए। सपोज एक कंटेनर कंटेन x यूनिट ऑफ मिक्सचर लिक्विड फ्रॉम विच y यूनिट आर टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर आफ्टर एन ऑपरेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड। आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर x लीटर लिक्विड है ना, x यूनिट लिक्विड है। अब उसमें से क्या किया आपने, पहली बार जब y यूनिट लिक्विड बाहर निकाला तो आपने क्या निकाला, प्योर चीज़ बाहर निकाली है ना। अब क्या करोगे आप, उतना ही उस जितना y यूनिट आपने, जैसे मान लो मिल्क था x यूनिट, आपने y यूनिट मिल्क बाहर निकाला तो अब आप क्या करोगे, इसके अंदर वाटर ऐड कर दोगे y यूनिट। तो अब क्या बन जाएगा, जो ये मिक्सचर बन जाएगा एक, है ना। तो फिर ऐसे ऑपरेशन चलते रहेंगे, फिर आप वापस से y यूनिट निकालोगे, फिर वापस से y यूनिट वाटर ऐड करोगे। ठीक है, इस तरीके से n टाइम्स ऑपरेशन चलते रहेंगे। तो इस टाइप की क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो फॉर्मूला x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स डिवाइड की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशन, कितने बार ये चीज़ रिपीट हुई है। ठीक है, x जो आपके कंटेनर में जो भी लिक्विड है, y जो आपने बाहर निकाला है। ठीक है, क्लियर, जितना भी आपने लिक्विड बाहर निकाला उसे y बोलते हैं। एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन, एक कंटेनर कंटेन 50 liter of milk. From that 8 liter of milk was taken out and replaced by water. This process was repeated further 2 times. How much milk is now contained by the container? एक कंटेनर है जिसके अंदर 50 लीटर मिल्क है ना, उसमें से 8 लीटर मिल्क आपने बाहर निकाला। पहली बार आपने मिल्क बाहर निकाला, अब क्या करोगे, उसकी जगह वाटर ऐड करोगे। जब वाटर ऐड करोगे तो इसके अंदर भी क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा एक, है ना। और यह प्रोसेस आप 2 बार करते हैं लगातार, है ना। तो कितना मिल्क अभी उस कंटेनर के अंदर बचा है, फर्दर 2 टाइम्स का मतलब टोटल कितनी बार आपने ऑपरेशन किया है, 3 टाइम्स, है ना। फर्दर 2 से आगे 2 बार और किया गया है। ठीक है, n की वैल्यू तो 3 हो गई, x की वैल्यू कितनी होगी 50, और कितना लीटर मिल्क बाहर निकाला गया है, y की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू हम सिंपल वे में क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। देखो कैसे, x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। कंटेनर में 50 लीटर मिल्क है और 8 लीटर रिप्लेस किया गया है, इसका मतलब ये y की वैल्यू है और ये ऑपरेशन 3 टाइम्स किया गया है। तो 50 1 माइनस 8/50 की पावर 3, 50 50 माइनस 8 42 डिवाइड बाई 50 इंटू 42 डिवाइड बाई 50 इंटू 42 डिवाइड बाई 50, 50 से 50 कैंसिल, कैलकुलेट करोगे 42 इंटू 42 इंटू 42, है ना, 42 इंटू 42 इंटू 42 डिवाइड बाय 50 इंटू 50। ठीक है, तो कैलकुलेट करने पर आपका आंसर आएगा 29.63। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना, है ना। देखो, कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके बता दूंगा कैसे आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हो, आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ आपको नए लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और समझिए, इसी पे बेस पे है। ए कंटेनर कंटेन 40 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट रिप्लेस बाई वाटर। दिस प्रोसेस वर रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स, मतलब 3 बार ये प्रोसेस किया गया, एन की वैल्यू 3 है। हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन बाय द कंटेनर। सेम क्वेश्चन है, 40 लीटर क्या है, एक्स की वैल्यू है, 4 क्या है, वाई की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल से हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। देखो, ए की जगह 41 माइनस 4/40 की पावर 3, क्लियर। 44 और 14 4 से कट गया, 1/10, 10 माइनस 1/10 9/10, 40 इंटू 9/10 की पावर 3, 49 की पावर 3 मतलब 729 डिवाइड बाई 100, 40 इंटू 729, है ना। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 29162 डिवाइड बाई 1000, तो 3 जीरो के बाद पॉइंट लग जाएगा। इतना लीटर मिल्क अभी उसमें अवेलेबल है। जब आपने 3 बार 4 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला तो कितना लीटर मिल्क रह गया उसके अंदर, अभी 29.162। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम है। इसके अंदर मैं आपको हिंट दे देता हूँ एक बार और, ध्यान दे लीजिए। एक कंटेनर है 60 लीटर ऑफ मिल्क का, 6 लीटर मिल्क आपने बाहर निकाला है। यह प्रोसेस आपने लगातार 2 बार किया है, मतलब एन की वैल्यू 3,
तो क्या हो जाएगा 61 माइनस 6/60⁻3। क्लियर कर लोगे ये क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन एन अलॉय, नया कंसेप्ट सीखते हैं। जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो ऑफ 1:1। इन द सेकेंड अलॉय द सेम एलिमेंट्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। If the two alloy be mixed to form a new alloy in which two elements are in the ratio 2:3, find the ratio of these two alloy in the new alloy। एक alloy है जिसके अंदर जिंक और कॉपर का रेशियो कितना है 1:1। सेकेंड alloy के अंदर कॉपर और जिंक और कॉपर का रेशियो 3:5 है। देखो दो है ना alloy है जिनके अंदर जिंक और कॉपर का रेशियो आपको गिवन है। अब क्या किया आपने, दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद क्या रेशियो रह गया 2:3। तो आपसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू अलॉय इन द न्यू अलॉय, मतलब किस रेशियो के अंदर आपने इन दोनों को मिलाया गया जिससे ये रेशियो कितना आ गया 2:3 आ गया। कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। या तो आप क्या कर लीजिए, सबको जिंक की जिंक मान लीजिए, जिंक है, या सबको कॉपर मान लीजिए। कैसे मानते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान देना। मैंने माना कि आप बताइए इस वाले 1:2 है, तो इसका मतलब 1:1 है जिंक और कॉपर का रेशियो। इसका मतलब क्या है, 1/2 पार्ट है जिंक का और 1/2 पार्ट है कॉपर का। तो मैं मान लेता हूँ सारा जिंक है ना। सेकंड देख लीजिए एक बार, सेकंड अलॉय में क्या है 3:5 है जिंक और कॉपर का। इसका मतलब 3/8 पार्ट तो किसका है, जिंक का है, या 5/8 पार्ट कॉपर का है। ठीक है, मैं अभी सारी कैलकुलेशन जिंक पे कर रहा हूँ। इस तरीके से जो मिक्सचर मिला है उसके अंदर जिंक का रेशियो कितना होगा 2:5। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो लिख दिया जिंक 1 का 1/2 है ना, सेकंड वाले जिंक का 3/8 और दोनों का 2/5। दोनों का आपने डिफरेंस लिया 1/40 आ गया, दोनों का डिफरेंस लिया 1/10 आ गया, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 1/4 का रेशियो आ गया। क्लियर, इसका मतलब आपने 1/4 के रेशियो में मिलाया गया है। एक और क्वेश्चन इस टाइप का और कर लेते हैं जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान देना। Vessel A and B contain mixture of milk and water in the ratio 4:5 and 5:1 respectively. In what ratio should quantity of mixture be taken out A and B to form a mixture in which milk to water is in the ratio 5:4? सेम क्वेश्चन है। मिल्क वेसल है दो A और B जिनके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो पहले में कितना है 4:5, दूसरे में कितना है 5:1। 1 ध्यान दीजिए, वेसल ए के अंदर मिल्क वाटर का रेशियो 4:5, वेसल बी के अंदर 5:1। दोनों को कितने मिलाया तो कितना मिलता है 5:4। कैसे करेंगे, मैं पाल लेता हूँ। पहले के अंदर मिल्क है या वाटर कुछ भी मान लीजिए। मिल्क कितना है इसके अंदर 4:9 और वाटर कितना है पहले वाले वेसल के अंदर 5:9। ठीक है, इस तरीके आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने माना क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल ए 4 + 5 4/9 हो गया। वेसल बी के अंदर मिल्क कितना है 5 + 1 5/6 हो गया। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन रिजल्टेंट मिक्सचर 5 + 4 5/9 हो गया। ठीक है, सबकी वैल्यू आपने पुट करी, दोनों का डिफरेंस लिया 1/9 आया, इन दोनों का डिफरेंस लिया 5/18 आया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ गया 5:2। या क्या कर सकते हो आप, जो ये तीनों है 9 9 6, इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 18। 18 आ गया तो तीनों को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ये भी तरीका है। ठीक है, 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 15 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 18 15 10, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 8। और एक सेकेंड 1 मिनट क्लियर कर देता हूँ एक बार, है ना, अब ढंग से ध्यान देना। देखो मैंने दोनों का एलसीएम कितना माना, सबका एलसीएम 18, तो इसको भी 18 से मल्टीप्लाई, इसको भी 18 से मल्टीप्लाई, इसको भी 18 से मल्टीप्लाई। तो पहले वाले वेसल में कितना आया 9 8 है ना, दूसरे वाले वेसल में 15 और मिक्सचर के अंदर 10। दोनों का डिफरेंस कितना आया 2 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 5, तो मतलब 5:2 ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अभी क्या है मेरे पास एक पेन टैब नहीं है क्योंकि अभी क्या है लॉकडाउन हो गया एकदम से, तो मैं अपना पूरे गैजेट लेके नहीं आ पाया, वरना मैं आपको इस पूरे जो जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं इनके लेक्चर बनाने के, वो मेरे पास अभी पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में भी, जैसे जो लिख रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं आपको समझ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी दिन की बात है, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा मैं अपने सारे गैजेट लेके आपके लिए और अच्छे लेक्चर बनाएंगे ना, और अच्छे कंटेंट के साथ, क्योंकि मेरा पूरा कंटेंट मेरे लैपटॉप के अंदर सेव है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
ध्यान दीजिए। ए वुमेन ट्रेवल 200 किलोमीटर इन 5 आवर इन 2 पार्ट। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी सी ट्रेवल बाई कार एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी सी ट्रेवल बाई बस एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस डिड सी ट्रेवल बाई बस। देखो, एक वुमेन है जो ट्रेवल करती है 200 किलोमीटर इन 5 आवर 2 पार्ट के अंदर, तो मतलब पहली वाले इसके अंदर इसकी स्पीड कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 पार्टों में ट्रेवल करती है। फर्स्ट पार्ट की जर्नी करती है कार से 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, सेकंड पार्ट की जर्नी करती है बस से 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो आपको पूछा हाउ मच डिस्टेंस डिड सी ट्रेवल बाई बस, बस से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो मैं क्या करता हूँ, सबको मैंने स्पीड में चेंज कर दिया है ना। तो स्पीड के अंदर मैं एलिगेशन लगा लेता हूँ। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, या तो स्पीड में लगेगा या डिस्टेंस में लगेगा या टाइम में लगेगा, सबको एक ही चीज़ में बना के आपको एलिगेशन रूल लगाना है। तो सबको मैंने स्पीड में चेंज कर चुका हूँ। तो स्पीड ऑफ कार कितनी आई थी 50, स्पीड ऑफ बस कितनी आई 30, और मीन स्पीड एवरेज स्पीड कितनी आई थी 200/5 40। दोनों का डिफरेंस 10, दोनों का डिफरेंस 10, 1:1। इसका मतलब टाइम टेकन बाय बोथ द व्हीकल 5 घंटे लग रहे थे, तो दोनों को कितने कितने घंटे लगेंगे 2.5 आवर 2.5 आवर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस कितना होगा, बस की स्पीड कितनी थी 30। देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी 30 और टाइम कितना लगा 2.5 आवर, तो कितना आ गया 75 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बस से कितनी डिस्टेंस चली गई है 75 किलोमीटर। क्लियर। एक क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये अच्छा भी क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। राहुल सेविंग एंड एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 2:3। हिज इनकम इंक्रीज बाई 10% एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई 12%। बाय हाउ मैनी परसेंटेज डज हिज सेविंग इंक्रीज। देखो इनकम होती किसके इक्वल है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के इक्वल। इस फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को करना है। तो इनकम को यहाँ पर क्या माना, आपको मीन वैल्यू माननी है, बस इतना सा ध्यान रखना। और 2/3 मतलब आपको क्वांटिटी का रेशियो गिवन है। ठीक है, इनकम कितने से इंक्रीज हुई है 10% से। आपको सेविंग का इंक्रीज पूछा गया है, तो कैसे करेंगे, सिर्फ आपको ये याद रखना, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ था 12% से इंक्रीज हुआ था, और सेविंग का आपका पूछा गया है, और इनकम 10% से मतलब मीन वैल्यू। और रेशियो कितना गिवन है 3:2। देखो 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 में 3, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 7, तो यहाँ पर 7% आएगा। सेविंग इंक्रीज बाई 7%। ठीक है, अभी लास्ट लेक्चर में आपके 2 क्वेश्चन और रह गए थे, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ 1 मिनट, है ना। ठीक है, 1 सेकेंड और, वो क्वेश्चन भी मैं आपको शो कर देता हूँ कैसे होंगे वो क्वेश्चन। ध्यान दीजिए आप लोग इन 2 क्वेश्चनों पे, और कल रह गए थे गलती से, है ना। ए मैन हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट ₹65 इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट। ही गिव्स 1.5 रुपीज़ टू बॉय एंड 1 रुपीज़ टू गर्ल ईच। फाइंड हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। देखो एक मैन है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है 65 रुपीज़ 50 स्टूडेंटों के अंदर। ठीक है, देखो पॉइंटों का काम नहीं करते हैं हम, रुपीज़ को पैसे में चेंज कर लेते हैं। तो टोटल पैसे कितने हो गए 6500। कितने स्टूडेंटों में डिवाइड करता है 50 स्टूडेंटों में, मतलब 130। ठीक है, हर किसी बॉय को कितना मिलता है 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसा। गर्ल को कितना मिलता है, सॉरी बॉय को कितना मिलता है 1.5 रुपीज़ मतलब 150 पैसा। गर्ल को कितना मिलता है 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसा। क्लियर। तो आपसे पूछा गया हाउ मेनी गर्ल आर देयर इन द क्लास, तो सब कुछ मिल चुके हैं, मीन वैल्यू मिल चुके हैं 130, बॉय का रेशो 150, गर्ल का 100। ठीक है, इन तीनों में अपन एलिगेशन रूल लगा देते हैं इस तरीके से, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन देखते आपको अब सब कुछ समझ में आ रहा हो क्या क्या करना है ना। देखो बॉय का 150, गर्ल का 100, मीन प्राइस आपने 130 निकाल ली, दोनों का रेशो 20, दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ गया 30, तो मतलब रेशो कितना आ गया 3:2। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, देखो बॉय और गर्ल का रेशो कितना है 3:2, मतलब 5 पार्ट कितने के इक्वल है, टोटल स्टूडेंट 50 के इक्वल, तो 1 पार्ट कितने के इक्वल होगा 10 के इक्वल। तो बॉय कितने होंगे 3 पार्ट है मतलब 30, गर्ल कितनी होगी 2 पार्ट है, इसका मतलब 20। क्लियर। बस थोड़े दिन की बात है, मेरे पास एक पेन टैप आ जाएगा, उसके बाद मैं लेक्चर आपको ये सब कुछ वर्ड क्लियर दिखेंगे, है ना। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को और देख लीजिए। ए मर्चेंट बोरो रुपीज़
3500 from two money lender. For one loan he paid 40% per annum, for the other 80% per annum. The interest paid for 1 year was 520. How much did he borrow at 18% per annum? एक मर्चेंट 3500 रुपीज़ दो मनी लेंडरों से लेता है, पहले से 14% पर एनम के हिसाब से लोन, दूसरे से 18% पर एनम के हिसाब से, लेकिन वो एक 1 ईयर के अंदर कितना परसेंट लोन पे करता है? 525 रुपीज़। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कितना रुपए उसने 18% पर एनम के हिसाब से लिया है। देखो, या तो सबको परसेंटेज में चेंज कर लो या सबको रुपीज़ में चेंज कर लो। नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन किया था इस टाइप का, मैंने आपको किस में चेंज किया था? सब कुछ रुपीज़ में। तो इस बार मैं परसेंटेज में चेंज करके दिखा देता हूँ। 520 डिवाइड बाई 3500 इंटू 100 कितना आ गया? 15%। मतलब उसको टोटल 1 ईयर के अंदर कितना इंटरेस्ट लगा है? 15% का। पहले से कितना लिया था? 14% से, दूसरे से 18% से। मीन कितना है? 15। दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 3, मतलब 3:1। मतलब टोटल 4 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 3500। यदि 4 पार्ट की वैल्यू 3500 है तो 1 पार्ट की कितनी होगी? ध्यान देना, 4 पार्ट 3500 के इक्वल है, तो 1 पार्ट होगा 875 के इक्वल। तो आपसे पूछा कितना गया? एक सेकेंड, पूछा क्या गया ये भी देख लेते हैं। पूछा गया 18% पर एनम के हिसाब से, तो 18% पर एनम के हिसाब से मतलब 1 की वैल्यू पूछी गई है, कितनी होगी? 875। ठीक है दोस्तों, आज के लिए लेसन इतना इनफ है। आप लोग इन सबको अच्छे से पढ़िए। यदि कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको कैसा लेक्चर लगा ये भी आप ज़रूर बताना कमेंट के अंदर। ठीक है, मैं आपके लिए इस तरीके से और सारे लेक्चर लिख के आऊँगा। थैंक यू, बाय।